मोटिवेशनल वीडियोस की ये डार्क रियलिटी आप नहीं जानते थे, और कैसे आप जो ओरियो आज खा रहे हो वो असली है ही नहीं, और कैसे इस आदमी ने सिर्फ एक पेड़ लगाकर पूरे 37 लोगों की जान बचा ली। और अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप जल्दी मरने वाले हो। लेकिन वो कैसे, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। नंबर 9, अगर आप ओरियो बिस्किट खाते हो तो अभी से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप जो ओरियो आज खा रहे हो वो नकली है और असली ओरियो तो 1999 में ही बंद हो चुका है। दरअसल एक बार की बात है, दो भाई जैकब और जोसेफ दोनों एक बड़ी बेकरी के मालिक थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जोसेफ बोलता है कि मुझे इस कंपनी को और बड़ा करना है, लेकिन जैकब को इसमें इंटरेस्ट नहीं था और वो कोई और काम करना चाहता था। और एक दिन जैकब बेकरी को छोड़ देता है और अपना नया और फ्रेश काम स्टार्ट कर देता है, और जैकब के जाने के बाद जोसेफ और ज्यादा तरक्की करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब एक नया बिस्किट बना देता है जिसका नाम वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से रखता है, जो होता है हाइड्रोक्स। और जैसे ये बिस्किट मार्केट में कदम रखता है तो लोग इसे खाने के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने क्रीम वाला बिस्किट बनाया था और ये बिस्किट मार्केट में बहुत सेल हुआ और जैकब अमीर हो गया। और दूसरी तरफ जोसेफ जैकब के हर कदम पर नजर रख रहा था और उसने हाइड्रोक्स की कॉपी करके उसी की तरह एक और बिस्किट बनाया जिसका नाम उसने ओरियो रखा। और फिर ओरियो के लॉन्च होते ही हाइड्रोक्स की सेल कम हो गई, क्योंकि लोगों को हाइड्रोक्स का नाम कुछ अजीब लग रहा था, और आज हम हाइड्रोक्स की चीप कॉपी खा रहे हैं। नंबर 8, भाई अगर तुम रोज 7 घंटे से कम सोते हो तो तुम जल्दी मरने वाले हो, लेकिन वो कैसे? तो देखो, तुम्हारी बॉडी और ब्रेन एक पावरफुल मशीन की तरह काम करते हैं और हर मशीन को चार्ज होने की जरूरत होती है। एक रिसर्च में पता चला कि अगर तुम सिर्फ 24 घंटे बिना सोए रहते हो तो तुम्हारा दिमाग एक शराबी जैसा बिहेव करने लगेगा, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगा, फोकस टाइम टूटने लगेगा और इवन तुम्हारी मेमोरी भी स्लो हो जाएगी। मतलब अगर तुम एग्जाम्स की पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हो तो अगले दिन एग्जाम के टाइम तुम्हारे दिमाग का प्रोसेसर हैंग भी कर सकता है, और सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी भी अटैक मोड में आ जाती है। नींद की कमी से तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक और वजन का बढ़ना। इसलिए भाई डेली 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लो, वरना पता चले कि टाइम से पहले ही निकल पड़े। नंबर 7, भाई मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपने कभी जिराफ की आवाज नहीं सुनी होगी। तो देखो, जिराफ के वोकल कॉर्ड्स इतने पतले और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस वाले होते हैं कि वो आवाज इंसान सुन ही नहीं सकते। मतलब अगर जिराफ चिल्ला भी रहा है तो हम बस उसके एक्सप्रेशंस को ही देख सकते हैं। अब अगर साइंस की माने तो जिराफ इंफ्रासाउंड का यूज करते हैं, मतलब ऐसा साउंड जो सिर्फ गिने चुने जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे हाथी, वेल्स, जिराफ एटसेट्रा। और एक क्रेजी फैक्ट ये है कि जिराफ का दिल 25 पाउंड का होता है, मतलब एक फुटबॉल से भी बड़ा, क्योंकि इससे उसकी नेक तक ब्लड पंप हो सके। नंबर 6, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का 95% हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। इस फैक्ट को सुनने के बाद तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता लगेगी। आप पूरा दिन जो भी काम कर रहे हो वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। रोज सुबह उठकर तुम्हारे ब्रश करने का तरीका, कपड़े पहनने का स्टाइल और सुबह कितने बजे उठना है और रात को कितने बजे सोना है, ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं जो तुमने बचपन से लेकर अब तक सीखे हैं। और डेंजरस पार्ट ये है कि तुम सोच रहे हो कि तुम खुद डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजंस पहले से ही तुम्हारे सबकॉन्शियस ने फिक्स कर दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम किसी इंसान से मिलते हो तो बिना सोचे समझे उससे बात करने लगते हो। मतलब ये नहीं सोचते कि हमें इससे गुस्से में बात करनी है या फिर खुश होके, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ 0.2 सेकेंड्स में ही डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे को कैसे ट्रीट करना है। अगर तुम सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे कुछ नहीं आता, तो चाहे जितना भी मेहनत कर रहे हो लेकिन एंड में तुम्हारा दिमाग तुम्हें नीचे खींच लेगा। और यही पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। नंबर 5, आज के बाद कभी भी किसी को अपने एयरफोन्स मत देना, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला कि एयरफोन में टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, जो टॉयलेट सीट हर किसी को गंदी लगती है उससे भी 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया। और जब तुम एयरफोन्स यूज करते हो तो तुम्हारे कान में एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ से हवा का आना जाना बंद हो जाता है। इस वजह से जो गर्मी और पसीना तुम्हारे कानों में होता है वो वहीं फंस जाता है, और ये बैक्टीरिया और फंगी के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है। मतलब एयरफोन्स में सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बजता बल्कि बैक्टीरिया की पार्टी भी चल रही होती है। नंबर 4, डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो तुम्हें रिवार्ड का फील देता है। जैसे तुम कुछ अचीव करते हो, एग्जाम क्लियर करना, फर्स्ट सैलरी मिलना, तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। पर जब तुम सोशल मीडिया एप्स पर छोटी छोटी डोपामिन हिट्स लेते हो, जैसे रील देखना, लाइक करना, दूसरी रील देख के उसे भी लाइक करना, तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि कुछ बड़ा अचीव किया, पर रियलिटी में कुछ भी अचीव नहीं हुआ। और इसी तरह धीरे धीरे दिमाग एडिक्टेड हो जाता है और हम डेली इसी तरह के डोपामिन हिट्स लेते हैं और असली जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद फोन साइड में रखना और अभी से अपने गोल्स बनाना। नंबर 3, अगर तुम्हें भी चीता से डर लगता
है तो अब से नहीं लगेगा, क्योंकि देखने में चीता लायन और टाइगर जैसा खतरनाक लगता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसमें किसी चीता ने जंगल में इंसान को मारा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि चीता नेचुरली शाई और अवॉइडेंट होते हैं। वो सिर्फ अपने से छोटे और मीडियम साइज के शिकार पर फोकस करते हैं, ना कि किसी इंसान पर या बड़े शिकार पर। नंबर 2, ये जो पिक्चर में आप इस आदमी को देख रहे हो, इसका नाम है एपिमाको अमांसियो और इसके मुस्कुराने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल ये आदमी सड़क के किनारे पेड़ लगाने का काम करता था और लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये चुप होकर बस पेड़ लगाने पर ध्यान देता था। और 1975 में एपिमाको अमांसियो ने एक पेड़ सड़क के किनारे लगाया और उसके ठीक 35 साल बाद यानी 2010 में उस पेड़ से एक बस टकराती है, जिसमें पूरे 37 लोग सवार थे। और अगर वो पेड़ वहाँ पर नहीं होता तो वो बस 500 फीट गहरी खाई में जाकर गिरती, लेकिन इस पेड़ ने और इस आदमी ने इन सभी लोगों की जान बचा ली। और अब ये आदमी इंटरनेट पर दवा के वायरल हो रहा है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, काफी लोग किसी भी काम को करने से पहले मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जिससे उन्हें वो काम बहुत आसान लगने लगता है। लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस की ये डार्क रियलिटी जानने के बाद आप शॉक होने वाले हो। मोटिवेशनल वीडियोस एक ऐसी चीज है जो हमें टेम्पररी बूस्ट देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालती। ये एक डोपामिन हिट जैसे काम करती हैं। और जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही एनर्जी आती है कि अब मैं दुनिया बदल दूंगा या फिर 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करके अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है तो वो एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। असल में मोटिवेशन एक इल्यूजन है जो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक आप उसे कंज्यूम कर रहे होते हो। इसकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी ये है कि ये आपको एडिक्शन की तरह पकड़ लेती है, जिससे आप बिना मोटिवेशन के कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी डार्क रियलिटी ये है कि ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस स्क्रिप्टेड होती हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, व्यूज और एंगेजमेंट, ना कि आपकी लाइफ बदलना। आपको लगता है कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो सच है, लेकिन असल में वो अपनी स्क्रिप्ट में ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो लोगों को इमोशनली ट्रिगर करें। और तो और इसकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी ये है कि ये वीडियोस आपको डिसिप्लिन सिखाने की बजाय मोटिवेशन देते हैं, और जब वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो हमारा काम करने का मन भी खत्म हो जाता है। और असली जीत उन लोगों की होती है जो मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से काम करते हैं। इसकी एक और डार्क रियलिटी ये है कि ये वीडियोस आपको ये महसूस करवाती हैं कि आप में कुछ कमी है, और वो कमी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो ना देख लो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको इनसिक्योर फील करवाती है, ताकि आप बार बार इन वीडियोस को देखो। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो मोटिवेशन के इस इल्यूजन से निकलना होगा और डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। भाई ये वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन अब इस वीडियो को जाकर देखो। ये वीडियो भी काफी मस्त है, क्योंकि इसमें भी मैंने रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं जो आपका दिमाग हिलाने के लिए काफी हैं। तो जाओ और इसे भी देखो।